करके, मत खाक करके पुतले पे यकी बेनियाजी, खुद को खुदी में, खुद को खुदी में, तुझ खुद को खुदी में, देख तुझ में क्या रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन आप सबको ही मालूम है कि माशाल्लाह कितना ख़ास दिन था हमारे लिए। हम पाकिस्तान के नौजवान जनरेशन नस्लें बैठी हुई हैं। आज के दिन की हमें खूब बखूब इससे आगाही भी होनी चाहिए कि आज का डे था जो इलामा इकबाल का दिन था। ज़्यादा हमारे मुल्क में सिर्फ इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि 9 नवंबर को हमें जस्ट छुट्टी हो जाए। हाँ जी। हम ये नहीं देखते कि 9 नवंबर में किरदार क्या था इकबाल का, क्या किरदार नहीं था। इंसान का आगाज़ उसके घर के माहौल से ही होता है। इंसान का आगाज़ उसके घर के माहौल से ही होता है। जैसा वो माहौल पाएगा वैसा ही वो होगा। इसी तरह इलामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि अगर मैं इकबाल की तारीफ़ करता हूँ तो उसकी अम्मा की तारीफ़ रह जाएगी, अगर मैं इकबाल की माँ की करता हूँ तो उसके बाप की रह जाएगी। क्यों? इकबाल ने एक ऐसे घर से परवरिश ली है, एक ऐसे घर से वो नौजवान हुआ है, उसने ऐसे ही नाम पैदा नहीं कर दिया। इलामा इकबाल शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे जो अनपढ़ फिलासफर थे। अनपढ़ फिलासफर वो अपने दोस्तों, पढ़े लिखे दोस्तों में बैठते थे, लेकिन वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। लोग उन्हें अनपढ़ फिलासफर कहते थे। हमेशा जिस घर से अच्छी तरबियत होगी वो ही नस्ल गाड़ियों में महलों में राज करेगी, अलबत्ता कि वो गरीब क्यों। ये एक अलग बात है कि सेठ का बेटा सेठ ही कहलाएगा, लेकिन अमीर गरीब का बेटा भी कभी सेठ कहलाएगा अगर आपका फ्यूचर है। इसी तरह इलामा मोहम्मद इकबाल के वाल साहब हिंदू के यहाँ जॉब करते थे। उनकी वालदा को मालूम हुआ कि जो मेरा शोहर है वो जो तनख्वाह लेके आता है वो सूद के पैसों की आती है, और तो उनके पास जो पैसे जमा थे, जेवरात थे, जो भी थे, उन्होंने सेल किए और एक बकरी ले आए। शाम को शेख मोहम्मद नूर घर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो बकरी खड़ी हुई है, वो बड़े हैरान होते हैं, पूछते हैं अपनी बेगम साहिबा से कि ये आपने क्यों ली है। तो वो कहती है कि ये मैंने इसीलिए ली है, जो पैसे तुम कमा कर लाते हो उनका मैं कुछ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, वो मेरे पेट में जाता है, दूध बनता है, तो वो मेरा बेटा इकबाल पीता है। मैं नहीं चाहती कि इकबाल मेरा बेटा हराम के पैसों की खुराक खाए, कल को वो भी इस तरह का हो। लेकिन आज अगर उसकी माँ का आज की माँ के साथ तस्वुर किया जाए या उनको मिलाया जाए तो अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि ये नहीं है। आज की माओ ने तो कभी जिक्र नहीं किया हमारे वालिदैन से कि आपने कहाँ से तनख्वाहें ली हैं, कहाँ से नहीं ली। क्यों? हमारी माएँ, हमारे वालिदैन उस बात को देखते नहीं। इकबाल ऐसे ही नहीं बन गया, इकबाल ऐसे ही बन गया। इसमें कुदरत के भी थे करिश्मे, उनके माँ बाप के भी थे। इकबाल हर घर में ही पैदा होता है। ये नहीं कि इकबाल बस अल्लाह ने शेख मोहम्मद नूर को ही दिया था, इकबाल हर घर में आता है, लेकिन इकबाल बनना खुद है। अल्लाह पाक ने आपको भी ज़हन उतना ही दिया है, हमें भी दिया है, लेकिन हम अपने ज़हन को और तरफ लेके जाते हैं। इकबाल ने अपना ज़हन कुरान की तरफ किया था। उनके नौकर बयान करते हैं, फरमाया भी उसने क्या है कि मैंने अक्सर सुबह उठकर जो कुरान होता था वो मैं धूप में रखता था, रात को जब वो इकबाल पढ़ते थे तो वो रोते थे, इस हद तक कि कुरान के सफ़े जो पानी के साथ भीग जाते थे, आंसुओं के साथ, तो वो उन्हें रख देता था वहाँ। क्या वजह थी कि वो दुनियादारी को भी चला रहा था, अल्लाह के कलाम को भी चला रहा था। आप इलामा इकबाल के जितने भी शेर उठाकर देख लें तो कुरान पाक की आयतों से उन्होंने तर्जुमा किया होगा। ऐसे ही नहीं इकबाल ने अपना नाम दुनिया में पैदा किया है, ऐसे ही इकबाल इस दुनिया में अभी तक जिंदा नहीं। हमारा सिर्फ दुनिया में आने का मकसद क्या है जी? आज हमें छुट्टी हुई है 9 नवंबर की। कुछ मेरे दोस्तों ने वो वक्त गुजारा है अपना क्रिकेट में, तो कुछ मेरे जैसे थे माशाल्लाह कहीं कहीं धक्के खा रहे हैं, लेकिन ये निज़ाम इस तरह नहीं चलता। हमें इन बातों से आगाही लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, हमें हमारा मकसद पता होना चाहिए। बस ये नहीं जो किताबों में पढ़ लिया है कि इकबाल ने इलाहाबाद में खुतबा दिया, इलामा इकबाल ने पाकिस्तान को अलग करवाने का तस्वर दिया, ख्वाब देखा, जो भी देखा, हमारा मकसद ये नहीं है। हमने इलामा इकबाल की शख्सियत को देखना है
कि इल्लामा इकबाल की शख्सियत ने अल्लाह पाक की ज़ात को कितना टाइम दिया था। इल्लामा इकबाल भी हमारी तरह गरीब था। इल्लामा इकबाल ने जिस शेर में भी कुरान का जिक्र किया है, इससे पता चलता है कि इल्लामा इकबाल ने कितना कुरान के साथ दिल लगाया हुआ। मेरा और आपका क्यों नहीं लगता? जब मैं और आप कुरान की बात करते हैं, इल्लामा इकबाल ने अल्लाह पाक के कलाम को भी साथ रखा हुआ था। सुभान। ये नहीं कि अल्लाह पाक ने उसे पैदा किया था तो उसके ज़हन में ये शेर व शायरी पैदा कर दी थी, जा इकबाल तो दुनिया में ऐसे राज करेगा। वो भी हमारी तरह एक गरीब के घर में आया था। इल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने कभी दौलत का तसव्वुर नहीं किया था। वो वकील भी थे, अलबत्ता तो उनके पास कोई केस आ भी जाता था, वकील भी उनके पास कोई आ भी जाता था, वो उस वक्त में वो 500 रुपया फीस लेते थे। आजकल का वक्त ऐसा है कि हर बंदे को पता है मेरा मंथ का अखराजात, घर के निज़ाम के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। यही ज़िंदगी इकबाल की थी। इकबाल को भी पता था, इकबाल के पास 500 आ जाता था, उसे पता चल जाता था कि मेरा मंथ का गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल 500 के बाद जब तक 500 ख़त्म नहीं होता था वो काम नहीं करता था। आप दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे कज़न हज़रात बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं आज के दौर में आपके दिल में ये बात है कि मेरा घर 20,000 में चलता है तो बस ठीक है, आपका मकसद है बस पैसा आए, 20,000 के अलावा भी मेरे पास आए। आपकी ज़रूरत 20,000 की है तो आप कहेंगे 40,000 आए। बिल्कुल इल्लामा इकबाल ये नहीं था। इल्लामा इकबाल को पता था कि मेरा घर का खर्चा 500 रुपये, तो वो 500 के ज़्यादा काम नहीं करते थे। और वो एक हिंदू बेवा औरत के घर में रहते थे, मतलब किराए पे लिया हुआ था। उस वक्त के टाइम इकबाल ऐसा घर बहुत अच्छा ले सकते थे किराए में, लेकिन लोगों ने उसे बड़ी दफ़ा कहा तो इकबाल ने कहा कि ये बेचारी बेवा है, इसकी बेटी है, मैं अगर इसका घर छोड़ दूंगा, जो कंडीशन हुई पड़ी है, बारिश का पानी आता है, नुकसान होता है, तो इसका घर कौन लेगा किराए के लिए? मैं इसीलिए, और अगर हम होते हमारी तो ना ही नहीं जाती, हम कहते नहीं भी मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं तो वहाँ रहूँगा। बिल्कुल इकबाल ये थे। इकबाल का तस्वुर इनमें किया जाता है, हमारा नहीं किया जाता, क्योंकि हम ऐसे है ही नहीं है, हमारे में ऐसी शख्सियत नहीं है। हमें 20,000 की जरूरत है, हम 50,000 कमाएंगे, हमें पैसों से मोहब्बत है। लेकिन इकबाल ने पैसों से मोहब्बत नहीं की, इकबाल ने दुनिया को दिल में एक शेर हो जाए। जी सर, एक शेर हो जाए। करें आप बयान करें ना। करें इस्माइल भाई बयान करें। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। चलें भाई स्टार्ट की जाए आगे। इल्लामा इकबाल काम के सिलसिले में करते थे, आखिर इंसान ने अपने आखिरी वक्त की तरफ भी आना होता है। इंसान दुनिया का ये निज़ाम या ऐसा है कि इंसान बीमार भी होता है, तंदुरुस्त भी रहता है। इल्लामा इकबाल बीमार हो गए तो इंसान हमेशा दोस्त उसी का ही अच्छा होता है जिसने दोस्तों के लिए टाइम या किसी के लिए जान दी हो। तो इकबाल के दोस्त हमेशा उनको जो पैसे वगैरह भेजते थे, मतलब दोस्तों को पता चला इकबाल बीमार हो गए हैं, तो वो इकबाल के एक दोस्त भेज देता 500 रुपये। तो इकबाल दूसरे को कहता अभी नहीं, अभी मेरे पास 1 महीने का खर्चा आ गया। सबसे अच्छी बात इकबाल की ये थी कि इकबाल का नौकर था नहीं, इकबाल अपने सारे पैसे उसको देता था, 500 रुपये। इकबाल के कपड़े भी वो लाता था, इकबाल का सारा सामान भी वो लाता था, इकबाल ने कभी सामने लिया था। आजकल की जनरेशन देखें, आज भी हम उसी पाकिस्तान में बैठे हैं, आज भी लोग वो ही हैं, आज भी वही दुनिया है, दुनिया बदली नहीं। ये हमारे ख्यालात हैं यार, वक्त बदल गया, दिल बदल गया। पहले गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ भी एक इंसान ने अपने ज़हन से बनाई हैं, पैसा भी इंसान ने सोचा अपने ज़हन में यार पैसा क्या चीज़ है, ये पैसा हमने खुद बनाया अपने अंदर, ये पैसे का तस्वुर हमने डाला। हम तो नहीं नौकरों को भेजते, मैं तो आप अपने किसी भाई को भेजेंगे, जाओ भी मेरा सूट लेके आओ, और खुद ही दर्जी को नाप दे देना कि यार मेरा भाई है वो ऐसा है। लेकिन इकबाल ऐसे नहीं बन गया। इकबाल का नौकर जाता था, वो खुद दर्जी को ही नाप देता था, भी मेरा साफ इस तरह आ गया, मेरा साफ लंबा चौड़ा है, उसका सूट सिलाई करते। इकबाल तो कलर भी नहीं देखता था कैसा कलर आया है, इकबाल पहन लेता था। इकबाल ऐसे नहीं अल्लाह ने बना दिया, इकबाल अल्लाह का ऐसे वली नहीं बन गया। इकबाल ने अपने आप को दुनिया के लिए बहुत कुछ करके भी दिखाया कि भी मैं, इकबाल ने गुलामी में भी जिंदगी गुजारी। ये गुलामी होती है, ये बंदा गुर्बत में रहता है ना, ये गुलामी जिंदगी है, ठीक है। हम तो अपने भाई क्या अम्मी सूट ले आएगा, अम्मी है तो भी गन मार लेंगे, मैं नहीं पाना। इकबाल ने अपने नौकरों के कपड़े पहने, उनसे मंगवा कर पहने हैं, उनका नौकर जाता था ले के आता था, इकबाल ने कभी सामने लिया। आज का दुनिया में निज़ाम हमारा चल रहा है ना, मैं
हकीकत कह रहा हूँ, मैं अपने आप की मिसाल दे रहा हूँ। अच्छी गल ठीक है, जो इकबाल जिंदगी गुजार गया है, आज के देखने का मकसद ये था, छुट्टी हुई थी, आप इलामा इकबाल पे सर्च करते इकबाल ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, इकबाल थे क्या, इकबाल के लिए छुट्टी क्यों मुनक़िद की गई है, हुकूमत ने इसी शख्सियत के लिए छुट्टी क्यों की है, हुकूमत ने ये वजह से छुट्टी क्यों नहीं की भी इमरान खान का 9 मार्च आज का मौजू बस इसी बात पे ही था कि मैं आप लोगों को बस इलामा इकबाल के बारे में बताना चाहता था। आपने घर में जाके इस बात को लाजमी सोचना है इंशाल्लाह। कि हमें इकबाल डे पे क्यों छुट्टी हुई है। ओके सर।